सो अभी बज रहे हैं रात के 3 या 4 बजे एंड कुछ दिनों पहले मैंने ये देखा था. My question to you is, we have been hearing that for the first time the film might have two different versions. Written a story which every theater will have a different killer. एंड उससे मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना हम भी अपने वीडियो में हिडन किलर्स को ढूंढते हैं. सो बचपन में मैं हमेशा खाना खाते टाइम सीआईडी देखता था एंड सीआईडी देखते हुए मुझे बहुत मजा आता था. एंड इवन नाउ आई बिंज वॉच सीआईडी शोज ऑन सोनी लाइव्स यूट्यूब चैनल. पर मैं कभी भी खुद सीआईडी नहीं बन पाया, मैं कभी भी खुद एक केस सॉल्व नहीं कर पाया. पर आज वो सब खत्म होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं वही चीज, हम लोग करेंगे केसेस सॉल्व. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट सच केसेस जो बहुत से लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं एंड लेट्स सी इफ वी कैन सॉल्व देम. तो बिगिनिंग विद आवर फर्स्ट केस, लेट्स देखते हैं कि हम लोग ये सॉल्व कर पाते हैं या नहीं. An old man lived alone in the suburbs. ठीक है? An old man lived alone in the suburbs. It was Friday when the mailman was passing by. तो ये याद रखते हैं कि Friday था and mailman पास कर रहा था. ठीक है? He looked into the window and saw him in a pool of blood. तो Friday था, mailman जा रहा था. Wait, Friday. Wait. थोड़ा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है मुझे, बहुत कुछ सस्पिशियस लग रहा है. ओके, सो ओल्ड मैन लिव्ड अलोन इन द सबर्ब्स. सबर्ब्स आई गेस जो आउटस्कर्ट्स होते हैं सिटी के, वो सबर्ब्स होते हैं या आई डोंट नो व्हाट सबर्ब. ओके, सो मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट, या तो सिटी में बेसिकली. तो इट वाज फ्राइडे व्हेन द मेलमैन वाज पासिंग बाय. ठीक, फ्राइडे था, मेलमैन था एंड वो पास बाय कर रहा था. बट वो खिड़की के पास क्या कर रहा था? तो वो खिड़की में देखता है तो वो ओल्ड मैन को एक पूल ऑफ ब्लड में देखता है. एंड द पुलिस मैन फाउंड ट्यूजडेज न्यूज़पेपर. एक तो मिला उसको, 2 बॉटल्स ऑफ वार्म मिल्क मिला एंड 1 बॉटल ऑफ कोल्ड मिल्क मिला. सो अगर उसे वार्म मिल्क मिला है मतलब किसी ने वो मिल्क रिसेंटली गर्म किया था. सो उसे सबसे ज्यादा पता होगा. एंड वार्म मिल्क मतलब मिल्कमैन हो सकता है मर्डरर इन दिस केस. The killer was arrested the next day. Who was it? Wait. He looked into the window and saw him in a pool of blood. Okay. Saw him in a pool of blood मतलब recent था. ठीक है, एकदम recent था. And the policeman found Tuesday's newspaper, 2 bottles of warm milk and 1 bottle of cold milk. Okay. Tuesday's newspaper. एक मिनट, अगर फ्राइडे था, ठीक है, तो फ्राइडे का न्यूज़पेपर उसके दरवाजे के सामने होना चाहिए था, बट नहीं था, ट्यूसडे का न्यूज़पेपर था. दैट मीन्स कि न्यूज़पेपर वाले को पता था कि ये इंसान मर चुका है. सो आई गेस इट इज द न्यूज़पेपर मैन. अगर वो नहीं हुआ तो देयर आर 2 बॉटल्स ऑफ वार्म मिल्क. वेट, तो फिर हाँ, अगर वार्म मिल्क है मतलब मिल्कमैन तो नहीं हो सकता बिकॉज देन ही डजंट नो कि द मैन हैज डाइड. तो वेट, हाँ, I guess it is the newspaper man. If it is not the newspaper man, then it is the milkman. But milkman नहीं हो सकता because he clearly doesn't know कि वो मर चुका है. तो milkman newspaper वाला ही हो सकता है. I hope. The mailman कैसे? He knew that the old man wouldn't need a newspaper on. Okay, so जो mailman है, सो वही न्यूज़पेपर मैन है. तो मतलब हम लोग ने करेक्ट गेस किया. सो ही वाज द क्रिमिनल एंड हमारा लॉजिक भी सही था कि उसे पता था, इसलिए उसने वेडनेसडे और थर्सडे का न्यूज़पेपर डिलीवर ही नहीं किया. सो नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या. सो वन डे अ वायलेंट स्टॉर्म ब्लू अप इन द सिटी एंड caused a widespread blackout. After the storm passed, a maid was found dead in a mansion. So
पहले तो स्टॉर्म पास हुआ, देन मेड वाज फाउंड डेड इन अ मेंशन। तो देखते हैं इसकी स्टोरी लाइन जानते हैं हम लोग। 3 suspects were questioned. The husband, wait, थोड़ा पीछे करते हैं। कौन था, मरा कौन था? ओके, सो स्टॉर्म पास होने के बाद मेड मरी थी, सो घर की सर्वेंट was found dead in a mansion। ये पास होने के बाद, स्टॉर्म पास होने के बाद, सो 3 सस्पेक्ट्स और क्वेश्चंस। तो हस्बैंड, एक तो है, वाइफ है और बटलर है, ठीक है। तो इन तीनों को कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आई सपोज। हस्बैंड, आई वॉज रीडिंग बुक्स इन माई बेडरूम, ठीक है, नथिंग सस्पिशियस एज ऑफ नाउ। वो बस कमरे में आराम से बैठ कर बुक्स पढ़ रहा है। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट आई वॉज वॉचिंग टीवी। वेट, ये झूठी हो सकती है। यू नो वाई? बिकॉज टीवी कैसे देखेगी? बिकॉज देयर वॉज अ स्टॉर्म एंड देयर वॉज अ ब्लैकआउट। सो ऑब्वियसली ये टीवी नहीं देख रही थी, राइट? सो यही आई गेस है मर्डरर। आई वॉज कैलकुलेटिंग माई फैमिली एक्सपेंसेस इन माई रूम। बटलर का रूम होता है इनके घर में? अच्छा, मेंशन है ना, इनके घर में इतनी जगह हो सकती है कि बटलर को वो लोग रूम दे दे। आई गेस इट इज द वाइफ, बिकॉज ब्लैकआउट के टाइम वो टीवी कैसे देख रही थी? सो वही मर्डर होनी तो चाहिए। सी, आई एम गुड एट दिस गेम। देखो, अगर मैं सीआईडी में होता तो सीआईडी एक एपिसोड में खत्म हो जाती। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? इतने केसेस आते ही नहीं, वो केसेस आने से पहले ही मैं उन्हें सॉल्व कर देता। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। यू फाउंड मल्टीपल बैग्स ऑफ सैंड इन द फॉरेस्ट। कंटिन्यूइंग द वे यू सॉ अ पिकनिक बास्केट। तो सैंड बैग्स थे, पिकनिक बास्केट था, एक मील दूर वहां पे कपड़े भी थे, ठीक है, तो वहां पे कपड़े भी थे। एंड देन तुम एक इंसान को देखते हो विद अ स्ट्रॉ इन हिज हैंड। सो क्रोनोलॉजी समझते हैं। पहले तो हम लोग ने सैंडबैग्स देखे, देन हम लोग ने देखा कि पिकनिक बास्केट है, पिकनिक बास्केट, देन हम लोग ने देखा कुछ कपड़े, एंड देन एक इंसान विद अ स्ट्रॉ इन हिज हैंड, ठीक है। सो आगे देखते हैं क्या है। What happened there? Okay, wait. हमें गेस करना है कि वहां पे क्या हुआ था। सैंडबैग्स कहाँ यूज होती है? सैंडबैग्स यूजुअली शूटिंग रेंज के आसपास यूज होती है। देन पिकनिक बास्केट पड़ा था, देन कपड़े पड़े थे। Don't think it is sex because there is no lady that was found. There was only one man that was found. So वो तो नहीं है। Sandbags, picnic basket. So he was having, I guess, he was having picnic at the side of a military area. Wait, मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। थोड़ा पीछे जाते हैं। तो सैंडबैग्स फॉरेस्ट में क्यों है? That's what I want to guess. Bags of sand in the forest. Continuing the way you saw a picnic basket. ठीक है, आगे देखते हैं। A mile further there were a lot of clothes on the ground. ठीक है, वो भी ठीक है। Suddenly you saw the body of a man with a straw in his hand. ठीक है। Straw in his hand. Is that supposed to mean something? क्योंकि straw है तो वो पिकनिक कपड़े उसने, ठीक है, वो सैंडबैग नहीं समझ आ रहा मुझे क्या हो सकता है। अच्छा, ओह, आई वॉज नॉट गोइंग टू गेस दैट क्योंकि मैं वाटर बलून में कभी बैठा ही नहीं हूँ। सो मुझे पता भी नहीं है कि उसके ऊपर सैंडबैग्स होते हैं।
तो मुझे ये भी नहीं पता होगा कि उसकी क्रैश लैंडिंग कैसे होती है. सो आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट. इंडिया में ऐसी चीजें यूजुअली कम ही होती है. सो ये एक्चुअली अमेरिका के लिए बना था, नॉट फॉर इंडिया. अदरवाइज मैं सॉल्व कर देता. इफ इट वाज FBI instead of CID, then I would have solved it. But I'm not in the FBI. I'm in the CID. Wait. थोड़ा पीछे करते हैं. ये वाला हम लोग ने मिस कर दिया. Okay. Who killed Anna? Anna was found dead in her house. ठीक है. Anna, her mobile was next to her body. 64445533. कोई रैंडम नंबर होगा. इसका कुछ मतलब थोड़ी ना होगा. कोई रैंडम नंबर टाइप कर सकते हो. So Anna was found her mobile next to her body. Okay. The primary suspects were her stepfather Rick. The primary suspects were her mother Amy. वैसे मदर तो कुछ नहीं कर सकती, बट आज के जमाने में कोई भरोसा नहीं है. मदर भी बहुत कुछ कर सकती है. Then her stepfather Rick was there. Then her neighbor Mike was there, and her boyfriend John was there. So, having analyzed the scene of the crime, the police arrested the murderer. Okay, so अगर वो घर पे है, then and वो बाहर कॉल कर लिया, मतलब she had an emergency at home. Someone was trying to kill her at home. Then तो या तो वो नेबर को फोन करिए, या तो वो हर बॉयफ्रेंड को फोन करिए. तो इट इज ईदर बिटवीन हर मॉम एंड हर स्टेपफादर. ओके. So it is either between her mom and her stepfather. Her mobile was next to her body. ठीक है. Okay. So I assume her stepfather doesn't live in the house. तो उसकी murderer सिर्फ mom हो सकती है. I hope. तो देखते हैं murderer कौन है. The old phone uses T9. So if she wanted to type a name. Okay, ये मुझे कैसे पता होगा? मैंने कभी ओल्ड फोन यूज ही नहीं किया है, तो मुझे कैसे पता होगा? Four button 3 times. Okay, so 5 button 2 times. अच्छा, तो Mike. So she was basically Morse coding the name of her murderer. तो Mike, उसके बॉयफ्रेंड ने मारा उसको. क्रेजी चीजें हो रही है भाई. ये कितना प्यार करने वाला बंदा है, अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे मार सकता है? क्रेजी चीजें हो रही है. So Mike साहब, did he need a gun? A man walks into a bar and asks the bartender, wait, हम कहाँ पहुंचे हैं? वापस जाते हैं. Okay, so why did he need a gun? A man walks into a bar and asks the bartender for a glass of water, but the bartender takes out a gun and aims it at the man's head. मतलब बाहर जाके तुम लोग वाइन नहीं पी रही हो, यू आर नॉट ड्रिंकिंग अल्कोहल, तो बाहर जा ही क्यों रहे हो? घर पे बैठ के आराम से ग्लास ऑफ वाटर पियो. The man says thank you for your help and walks out. Is the glass of water, asking for a glass of water, supposed to mean something like Morse code for help? Because I wouldn't know, क्योंकि ऐसे चीजें मैं नहीं जानता हूँ. Like you press your
forefinger 2 times to ask for help. That is taught to children these days if they are kidnapped by someone and being held captive. Okay, so the man had hiccups. He wanted to cure it with a glass of water, but the bartender cured it by giving him a surprise. It is absolutely illogical. कुछ भी स्टोरी बना रहे हैं. अभी क्रिस्टोफर नोलन बन रहा है. मतलब अगर चीजों का सेंस नहीं बन रहा तो उसे कैसे भी करके उसका सेंस बना रहे हैं. भाई हम लोग क्राइम मिस्ट्री सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम लोग सीआईडी बनना चाहते हैं, जोकर नहीं बनना चाहते. ये क्या, कुछ अच्छे ढंग के रिडल्स दो भाई. ओके, सो ये आई गेस ढंग का हो सकता है बिकॉज दे आर आस्किंग हु इज द क्रिमिनल. ठीक है, तो ये आई गेस ढंग का हो सकता है. अगर नहीं हुआ तो फिर मैं क्विट कर दूंगा अभी. गेटिंग अवे फ्रॉम द पुलिस अ क्रिमिनल रैन इनटू हाउस. ठीक है, तो वो घर में गया क्रिमिनल, पुलिस से भाग रहा था. वेयर अ कॉस्ट्यूम पार्टी वाज गोइंग ऑन. तो कॉस्ट्यूम पार्टी चल रही थी. ठीक है, तो ऑब्वियसली ही वुड नॉट लुक लाइक अ रॉबर, राइट? That would be pretty obvious. So the criminal wore a costume and joined the crowd. The police looked at the people and identified the criminal at once. So wait, इनके outfits में मुझे लग रहा है इनके outfits में कुछ तो चीज रह गई होगी जिसके वजह से the police identified him quickly. तो इनके outfit को मुझे जरा ध्यान से देखने दो. So फोर्थ वाला घोस्ट है, थर्ड वाला वैम्पायर है, सेकंड वाला वोल्फ है एंड फर्स्ट वाला विज़र्ड है. तो द इजीएस्ट वे अ रॉबर कुड हैव जॉइन्ड द कॉस्ट्यूम पार्टी वाज बाय बिकमिंग अ घोस्ट. उसे बस क्या करना है, एक चादर ओढ़नी है. सो आई एम अज्यूमिंग कि जो फोर्थ नंबर वाला बंदा है वो क्रिमिनल है बिकॉज ही हैड टू जॉइन इन क्विकली, राइट? तो अगर उसे ब्लेंड ही नहीं करना था तो द इजीएस्ट वे इज बिकमिंग अ घोस्ट. चादर ओढ़ लो, हो गया काम. सो आई सपोज इट इज द फोर्थ वन. अगर नहीं हुआ तो फिर देयर माइट बी सम इलॉजिकल सेंस इन दिस, जो ये लोग खुद कुक कर रहे हैं बट इसका कोई सेंस नहीं बनता. ऑल कॉस्ट्यूम्स आर प्रिपेयर्ड केयरफुली बट चौथा वाला एक्सेप्ट वेट नंबर 3, उसके पास कल कहां से आ गया? अच्छा, ओके, तो उसने 4-5 कॉस्ट्यूम कंबाइन कर लिए. दैट इज हल्क पैंट, वैम्पायर केप एंड स्कल मास्क. आई थॉट कि ठीक है, मैंने दूसरी तरीके से सोचा, इन्होंने और किसी और तरीके से सोचा. दोनों का आंसर सही था. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस. क्योंकि हम लोग सीआईडी बनने के केपेबल है, इसलिए हम लोग ये और एक केस सॉल्व करेंगे एज अ बोनस केस. देन वील एंड द वीडियो. हाँ, तो इनका लॉजिक क्या है? ऑब्वियसली ही रश टू वेयर व्हाटएवर ही फाउंड एंड क्विकली ब्लेंडेड इनटू द क्राउड. तो मेरा भी तो वही लॉजिक था. एंड दैट व्हाटएवर ही फाउंड ही वोर. तो चौथा वाला बंदा जो है वो बस चादर ओढ़ के आ गया. सेम लॉजिक बट डिफरेंट आंसर. ये आईडी का क्वेश्चन है चालू है. एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स है. ओके, सो ये लास्ट केस होने वाला है. ये बोनस केस है. अगर ये हम जीतते हैं तो सीआईडी यू नीड टू टेक मी इनटू वन ऑफ योर एपिसोड्स एंड एसी प्रद्युमन की जगह अब मुझे डाल दो क्योंकि एसी प्रद्युमन इज नाउ डेड. सो द पुलिस फाउंड a dead body of a woman who hanged herself. ठीक है. The room has no windows, no furniture. अच्छा, तो उसने अपने आप को टांगा कैसे? She must be very tall. Otherwise वो फैन तक पहुंची कैसे? फैन के हुक तक वो पहुंची कैसे? Right? There's just a puddle of water on the pool. ठीक है. एक मिस्टीरियस रूम में जहाँ पे कोई भी फर्नीचर नहीं है एंड मतलब कोई भी रोप नहीं है एंड उस जहाँ पे वो हैंग किया था उसने अपने आप को, उसके नीचे
a puddle of water है. ये किसी हॉरर मूवी का स्टार्टिंग सीन नहीं लग रहा कि anyways, moving on. How did she hang herself? I'm assuming नीचे एक ice cube था, then she got up onto that, then she hanged herself. And जब तक पुलिस वहां तक पहुंची तब तक ice cube melt हो गया. I'm assuming that's what happened. And अगर यही हुआ होगा, then CID you have to take me in. See? तो big eyes slap to hang herself. तो उसपे वो चढ़ी. तो obviously woman की height इतनी थोड़ी होती है कि वो 6 फुट बड़े रूम में अपने आप को टंगा ले. ज्यादा से ज्यादा 5 to 5'3" होंगी. ओके, उससे ज्यादा वुमेन्स की हाइट नहीं होती है. And that is why I was correct. She used that ice to climb up. So ये था लास्ट केस जो हम लोग रिव्यू करने वाले हैं. आई होप कि आप सभी लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा. एंड इफ यू वांट मी मेकिंग मोर सच कंटेंट, देन मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ सीरीज के लिंक्स प्रोवाइड किए हैं, आप वो भी देख सकते हो बिकॉज दे आर क्वाइट फन टू. एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय. Okay, so like in my previous videos, I had started something in which I had said that I would be giving a tribute to each one of my ideals in the upcoming video. So today is going to be the last tribute, and it is going to be towards Cristiano Ronaldo, one of the greatest footballers ever. I would say he is the greatest footballer, and even though he is not deceased like my other idols are, but he in himself is a living legend, and he has tried a lot in his life, from being consistent every day to being multi-talented in various fields, and always being so much full of power. And I don't know if you consider him a god or not, but there is something about him that makes people motivated, and they do things for him. They do things for themselves. He always says that you should always work hard, always be consistent, always have the hunger to do something more, and always keep practicing. So he always says this, and I believe that his mindset has proven me a lot of help, and I have become the best version of myself I had seen since the beginning of my life, since I started following him. And I hope that he wins the World Cup 26 because that is his last chance, and I pray for him, I root for him, and I root for Portugal. So let's make him World Cup 2026 by giving him as much support as possible. Thank you.